ने कुछ ही सालों के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ की है, इतना ज्यादा वो लोग ऊपर चले गए हैं कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने के इम्कानात हैं। जी ऐसा ही है वो, और चाइना और इनका आपस में इख्तिलाफ रहता है, और अमेरिका जो है वो इससे सपोर्ट कर रहा है और रशिया उनको कर रहा है। तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। तो हमें सीखने की जरूरत है कि नहीं, हमें सिक्योर होने की जरूरत है कि नहीं, कि अगर वो इतना सुपर पावर बन गया, स्ट्रांग हो गया, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा। इंडिया अपने हर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है और उसको आगे और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हेल्प करें इस चीज़ में, और पाकिस्तान इस चीज़ में स्ट्रगल करे, मेहनत करे और ज़्यादा ऊपर लेके। अब ना आप क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान करे अपनी कंपनीज बनाए और उनको प्रमोट करे, ना कि अच्छा इसमें वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान ने क्योंकि आईटी के ऊपर उस तरह से कंसंट्रेट नहीं किया, हमें करना चाहिए था। हमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर आज तक हमने नहीं किया है, ठीक है, और अब भी अगर हम नहीं करेंगे तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, और फिर हम ऑफ कोर्स हर चीज़ अब आईटी से मुंसलिक है, हर जय हिंद दोस्तों, हाल ही में एक और खबर निकल कर आई है कि भारतीय शेयर मार्केट एक बार फिर से पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है, और अब बहुत ही जल्दी जापान और हांगकांग जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 की लिस्ट में भी सम्मिलित हो जाएगा। कितनी बड़ी सक्सेस है इंडिया के लिए। मेरे भाई इंडिया अभी और बहुत आगे जाएगा। चाइना के लिए कोई मसला नहीं है, चाइना सरवाइव कर जाएगा। मसला जो है वो हमारे लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। इंडिया के हुक्मरान जो हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं जो करते हैं। चाइना भी सेम टू सेम है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के आप किसी भी मुल्क को देख लें, वो इस टाइम हर कंट्री जो है वो तरक्की कर रही है। हमारा पाकिस्तान जो है वो स्टिल माइनस। उसकी रीज़न जो हमारे हुक्मरान है, और कुछ भी नहीं है। क्या समझते हो आपके इंडिया जिस तरह डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है, पाकिस्तान को कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं, पाकिस्तान को सिक्योर होने की ज़रूरत है कि नहीं, जो कि आप जिसे आप अपना दुश्मन कहते हो, जिसे पड़ोसी मुल्क कहते हो, वो आपसे इतना गुना तरक्की कर रहा है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि नहीं, हमें सिक्योर होने की ज़रूरत है कि नहीं, कि अगर वो इतना सुपर पावर बन गया, स्ट्रांग हो गया, तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा। मेरे भाई सुपर पावर हम भी हैं, सुपर पावर होने के बावजूद जो हमारा हाल है वो आपके सामने है। सुपर पावर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सुपर पावर आज देखें, एटमी कुव्वत आपके पास है। जिस कंट्री के पास अगर एटमी कुव्वत है, उस कंट्री की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके पास एटमी कुव्वत भी है, वो होने के बावजूद वो लोगों के साथ आगे जाके ऐसे हाथ फैला के उनसे मांग रहा है। ठीक है, वो क्यों मांग रहा है? सर एटमी ताकत हमारे पास है, लेकिन हम उस एटमी ताकत से कुछ खा पी तो नहीं ना सकते। वो सिर्फ हमारे पास एक असासा है, जो कि अगर कोई मुल्क आपकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि यार इसके पास एटमी ताकत है, ये मुल्क स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत डिफेंस। अब दरअसल आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि भारतीय शेयर मार्केट फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। और आज ये खबर जो निकल कर आई है, ये काम दरअसल बहुत पहले हो चुका था। लेकिन दरअसल हुआ क्या कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए कुछ रिपोर्टें निकाली, तो इन रिपोर्टों के आने के बाद मार्केट में अफरा दफरी मच गई, और इसकी वजह से जो दुनिया भर के इन्वेस्टरों ने भारत में पैसा इन्वेस्ट किया था, उन सारे देसी विदेशी इन्वेस्टरों ने अडानी के शेयरों में से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से अडानी के शेयर बहुत ही तेजी से गिरने लगे। और यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट था वो भारतीय शेयर मार्केट पे पड़ा। और क्योंकि अडानी ग्रुप भारत का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, और इसीलिए जब इसकी कीमत बढ़ते जा रही थी तो भारतीय शेयर मार्केट भी बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब अडानी के शेयर बहुत ही तेजी से नीचे गिरे तो अडानी ग्रुप पर इसका प्रभाव पड़ा, और अडानी ग्रुप की जो वैल्यू थी वो कम हो गई। और जब अडानी ग्रुप की वैल्यू कम हो गई तो इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा भारतीय शेयर मार्केट में, और भारतीय शेयर मार्केट की जो मार्केट वैल्यू थी वो भी कम हो गई। और इसकी वजह से एक बार फिर से फ्रांस आगे आ गया और भारत पीछे हो गया। लेकिन हाल ही में एक बार फिर से यह खबर निकल कर आई है कि अडानी ग्रुप के शेयर वापस से ऊपर जा रहे हैं, और अडानी ग्रुप के शेयरों में वापस से लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी की वजह से जिस तरीके से धीरे धीरे अडानी के शेयर ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे जो भारतीय शेयर मार्केट है वो भी ऊपर जा रहा है। और एक बार फिर से भारतीय शेयर मार्केट ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है, और भारतीय जो शेयर मार्केट है वो 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। कुछ देसी विदेशी रिपोर्टों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय शेयर मार्केट बहुत ही जल्द हांगकांग और जापान को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरे पायदान पर आ जाएगा। अब क्योंकि फिलहाल दुनिया भर में मंदी का माहौल छाया हुआ है, और ऐसे में दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा कंपनियों से निकाल रहे हैं और अपना पैसा सुरक्षित कर रहे हैं, और इसी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा
है दुनिया भर के शेयर मार्केटों पर, क्योंकि जब इन्वेस्टर कंपनियों के शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं तो कंपनी की कीमत भी डाउन हो रही है, और जब कंपनी की कीमत डाउन हो रही है तो ओवरऑल जो शेयर मार्केट की वैल्यू है वो भी कम हो रही है। अब क्योंकि भारत पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और इसीलिए भारतीय कंपनियों में अभी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। हालांकि इस मंदी की वजह से इन्वेस्टमेंट कम जरूर हो गई है, लेकिन फिलहाल भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और साथ ही साथ धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी सोच बदल रही है, और पहले जो लोग शेयर मार्केट को एक सट्टा या फिर जुआ बताते थे, आज वो लोग भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी खासी रिटर्न लेकर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अमेरिका का और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और उसके पीछे का कारण भी यही है कि जो दुनिया भर की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियां हैं वो इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, और जिसकी वजह से डायरेक्ट इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। हालांकि क्योंकि भारत भी एक विकासशील देश है और भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, तो इसी की वजह से जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से हमारे देश में निवेश भी ज्यादा आ रहा है, और साथ ही साथ इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे देश का जो शेयर मार्केट है उस पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनियों की कीमत बढ़ती जाएगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट भारतीय शेयर मार्केट पर पड़ेगा, और भारतीय शेयर मार्केट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और यही कारण है कि आने वाले समय में भारत, जापान और हांगकांग जैसे देशों को भी पीछे छोड़ देगा। क्या जानते हैं इस बारे में, क्यों पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतना ज्यादा डाउनफॉल का शिकार है? और अगर इकोनॉमी की बात करूं तो हर गुजरते दिन के साथ हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करती जा रही है। IMF का कर्जा है तो वो हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं जिन पे हम पूरा नहीं उतर पाएंगे। आई गेस हुक्मरानों की वजह से। देखिए, ये असल में ना साजिश है ये अमेरिका की, कि अब अमेरिका IMF आएगा, वो जाके अपनी चीजें लेगा, न्यूक्लियर ले लेगा हमसे। न्यूक्लियर हमारे से चला गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हम डिफेंड करने के लिए, और इस तरह सारा कुछ हुक्मरान जो हैं सर इतने बरसों से एक न्यूक्लियर पावर होने के बलबूते पे हम इतना इतराते आ रहे हैं, उसके अलावा हमने आज तक कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है, और अब दुनिया उसी के पीछे पड़ गई है, तो हमारे पास बैक एंड पे तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, वही तो हमारे पास है सारा। इसी वजह से तो वो हुक्मरान जो हैं वो इसको बेच देंगे, और ये सारी साजिश है असल में। ये सारी साजिश है, और इंडिया इस चीज में इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इंडिया बस क्या कह सकते हैं, वो शुरू से ऐसे हैं हमेशा से। शुरू से ऐसे नहीं है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो कुछ साल पहले वो लोग भी हमारे ही कहीं बिलमुकाबिल स्टैंड करते थे, मगर आज उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ की है, इतना ज्यादा वो लोग ऊपर चले गए हैं कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने के इम्कानात हैं। जी ऐसा ही है वो, और चाइना और इनका आपस में इख्तिलाफ रहता है, और अमेरिका जो है वो इससे सपोर्ट कर रहा है और रशिया उनको कर रहा है। सर पाकिस्तान हमेशा से पाक चीन दोस्ती के नारे तो बहुत लगाता है, लेकिन आज अगर चाइना पे बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान इतना भी काबिल नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, इंडिया के अगेंस्ट चाइना के साथ खड़ा हो सके। जी ऐसे ही है, पाकिस्तान तो खुद अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात है। और IMF की जहाँ तक बात है, अभी IMF की तरफ से ही एक लॉ पास हुआ है कि कोई भी चीज अगर आएगी या कुछ भी अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहीं से लेना होगा तो पहले IMF उसको अप्रूव करेगा। तो अगर इस तरह चलता रहा तो हम तो पहले ही हमारे सर पे कर्जा इतना, हम कैसे स्टैंड करेंगे? देखिए हम अपना मुल्क बेच देंगे असल में, हमारे पास सर अभी कुछ रहता है हमारे पास, रेलवे हमारा गिरवी रखवाया हुआ है, PI हमारा गिरवी रखवाया हुआ है, ऐसे ही है। और हालांकि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा साल होगा कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़कर प्रथम पायदान पर आ जाएगा और भारतीय शेयर मार्केट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन जाएगा? अपना जवाब और अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप उड़ीसा हादसे में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर से जाके आप डायरेक्ट सरकार के लिए पैसा डोनेट कर सकते हो।